अब उस खबर से आपको खबरदार करते हैं जो मैं पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से आपके लिए देख सुन कर आई, जिस संदेश खाली में 13 सालों से होते महिलाओं के अत्याचार पर अब तक पश्चिम बंगाल की सरकार दिखावे की कार्रवाई करती नजर आ रही है। वहां आज तक के खबरदार करने के बाद क्या बदला है यह भी बताएंगे। इस वक्त पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पहुंची हुई है, जो संदेश खाली के महिलाओं से बातचीत करके उनके साथ हुए शोषण, दमन की अंतहीन दर्द को नोट कर रही है। वहीं शाहजहां शेख का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। 1.5 महीने हो रहे हैं। मुख्य आरोपी टीएमसी का नेता शाहजहां शेख फरार है और खबरदार करता सवाल है कि आखिर इंसाफ का कितना लंबा इंतजार करना होगा। दीदी, আপনার কি तृणमूल समाज कब्जा कर लिया? चेहरा दिखाने से डर लगता है कि आपको फिर आप पर और अत्याचार, देर रात में पार्टी ऑफिस में आने के लिए। हाँ। ममता दीदी ये सब सुनेंगी तो वो आप लोग के साथ खड़ी हो। अब कैसे आप लोग को लग रहा है कि इंसाफ मिले? आज तक के खबरदार करते हुए दस्तक देने का ही यह असर है कि जिन महिलाओं के साथ संदेश खाली में टीएमसी नेताओं और उनके गुर्गों के हाथों अत्याचार के आरोपों पर केवल सियासत होती रही, जहां अब तक महिलाओं के आरोपों को ही कटघरे में खड़ा किया जाता रहा, वहां अब महिला आयोग की टीम के सामने पीड़ित महिलाएं खुलकर अपनी बात रख रही हैं। इस वक्त संदेश खाली में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा की अगुवाई में पहुंची टीम के सामने संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा रही हैं। महिला आयोग ने भरोसा दिया है कि हर शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा इसलिए कहना पड़ा है क्योंकि आज तक नहीं बताया कि कैसे पीड़ित महिलाओं की शिकायत करने बंगाल पुलिस के पास जाने पर पुलिस सुनती तक नहीं थी। देखिए, एक तो आई ना, अभी तक तो एक भी नहीं आ रही थी। अब एक महिला तो आई और वो भी कोर्ट में गई है क्योंकि पुलिस कुछ नहीं करती है, इसीलिए कोर्ट में जा रही हैं महिलाएं, ताकि कोर्ट में कुछ तो करेगी। पुलिस कुछ नहीं करती है और जब महिलाएं आगे जाती हैं तो उन्हीं के जो रिश्तेदार हैं उन्हीं को अरेस्ट कर लेती है पुलिस। और ये पहली बार नहीं है, मैं बहुत बार आ चुकी हूँ। हर इलेक्शन के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, आपने देखा हर इलेक्शन के बाद किस तरह से महिलाओं को टारगेट किया जाता है। महिला कमीशन की तरफ से रेखा शर्मा जी से कि आप थोड़ा ध्यान रखें कि बंगाल में उत्तर दिनाजपुर में बीएसएफ की गाफिलती के वजह से और गैर जिम्मेदारी के वजह से 4 बच्चे मारे गए। तो उन 4 बच्चे के जो मां हैं, उन माओं को भी याद रखिएगा, उनके आंसू को भी आपको पोंछना है। अर्थात आपको चोपड़ा उत्तर दिनाजपुर जाना चाहिए। ये हमारा भी सुझाव है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या टीएमसी के दूसरे मंत्री, इनका कहना है कि पुलिस को कार्रवाई के निर्देश तो दिए गए हैं, लेकिन संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं को तो बंगाल की स्थानीय पुलिस पर ही भरोसा नहीं है, वरना यही पुलिस पहले क्यों नहीं एक्शन लेती। इसीलिए पीड़ित महिलाएं अब संदेश खाली में महिला आयोग की टीम के सामने शिकायत दर्ज करा रही हैं। देखिए, इस वक्त मेरा मौजूदगी है दक्षिण 24 परगना की संदेश खाली में और रेखा शर्मा यहाँ पहुंच चुकी है। पहुंचने के बाद हर एक घर में जाके महिलाओं के साथ बातें की जा रही है, उन लोगों के साथ उन लोगों का बयान रिकॉर्ड की जा रही है जिन लोग अभी तक सेक्सुअल असल्ट का आरोप की है। मेरे साथ अभी जुड़ चुके दो विक्टिम्स है जिन लोगों के साथ रेखा शर्मा खुद बात की है और इन्होंने रेखा शर्मा के हाथ में एक रिटन कंप्लेंट भी दी है। आपके साथ रेखा शर्मा बात की है, आपका बयान भी रिकॉर्ड की गई है, आपने एक रिटन कंप्लेंट भी दी है उनको। क्या कहा उन्होंने और आपने क्या आरोप किया उनको? আমাদের যে অভিযোগটা আমরা সন্দেশখালীবাসীর পক্ষ থেকে ওনার হাতে তুলে দিয়েছি। আমরা যেভাবে নির্যাতিত, যেভাবে অত্যাচারিত, শারীরিক কি অভিযোগ করেছেন, কি কি কমপ্লেন্ট আপনি করেছেন? আমরা শারীরিক, মানসিক, মানে দৈহিক বা মানে যেভাবে আমরা অত্যাচারিত সন্দেশখালীর মানুষ। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই, হ্যাঁ, লিখিতভাবে দেওয়া হয়েছে। উনি সেটা হাতে নিয়েছেন, নিয়ে উনি জানিয়েছেন যে এটা উনি সরাসরি কেন্দ্রের রাষ্ট্রপতির হাতে তুলে দেবেন। দেওয়ার পরে উনি আমাদের পাশে আছেন, সন্দেশখালী মানুষের পাশে আমি আছি। कह रही है कि इन्होंने खुद एक रिटन कंप्लेंट दी है रेखा शर्मा के पास, जिसमें इन्होंने आरोप किया है सेक्सुअल असल्ट का, इन्होंने आरोप किया है टॉर्चर का और रेखा शर्मा ने इनको कहा है कि वो आगे जाके देश के राष्ट्रपति के पास ये रिपोर्ट
रिपोर्ट सबमिट करने वाली है। ये कमीशन इनके बाद खुद अगला स्टेप लिया जाएगा। आपको और एक बार मैं पूछना चाहूंगा, अभी तो 2 आरोपी अभी तक अरेस्ट हो चुका है, उत्तम सौरदार और शिव प्रसाद हाजरा अरेस्ट हो गया ऑलरेडी। क्या अभी भी हम लोग इनसिक्योर्ड हो? না আমরা আমরা এতে শান্তি পাইনি। ওই চুনোপুটি অ্যারেস্ট করে কি হবে, এখনো তো রাঘব বল মানে কি বলবো বিন্দাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে তোলা হোক, সে শাহজাহান শেখ, সে হচ্ছে ওদের মাথা, ওর অঙ্গুলি হেলনে। ये बातें आपने सुनी। अब संदेश खाली में आज तक को क्यों पहुंचना पड़ा? क्योंकि संदेश खाली के आरोप जब सामने आए तो टीएमसी सरकार के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री ने आरोपियों को ही पहले कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की और ये कहा कि जो महिलाएं कह रही हैं वो दरअसल वहां की रहने वाली ही नहीं है, वो तो आरएसएस की भेजी हुई कुछ महिलाएं। ये पूरा गांव अगर हम देखें तो सब वोट तृणमूल कांग्रेस को ही देते हैं, लेकिन त्रासदी ये है कि जो आरोप ये लगा रहे हैं वो भी तृणमूल के नेताओं पर ही लगा रहे हैं। और अब उम्मीद है इन्हें कि शायद इंसाफ मिल जाए, क्योंकि उन पर कार्रवाई होने की शुरुआत भी हो गई है। दहशत ऐसी है कि वो अपने कपड़ों को भी नहीं दिखाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि दूसरे रंग के कपड़ों से खुद को ढक लें। यहाँ पर दीदी आपनार साथे की होइछिल? वो मुझे बुलाते थे और पार्टी ऑफिस में मीटिंग करते थे, हमें बैठने को कहते थे और कहते थे कि हम अभी घर नहीं जा सकते, यहीं खाना बनाओ और खाओ। ये सब करने के बाद भी हमें कहते थे कि यहाँ से जा नहीं सकते। मैं कहती थी कि घर पर खाना बनाना है, बच्चे हैं, घर पर कोई भी आ सकता है, पति के लिए खाना बनाना है, लेकिन वो कहते थे कि हमें समझना नहीं है। हम लोगों के लिए सेक्सी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। हमें बोलते थे कि 200, 400, 500 महिलाओं को लाओ पार्टी मीटिंग में। बकवास किया करते थे, बोलते थे कि हमारा मनोरंजन करना होगा और नहीं करने पर बोलते थे कि तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। संदेश खाली की भयावह और बदरंग तस्वीर अब स्पष्ट होने लगी थी। सत्तारूढ़ दल का एक नेता शाहजहां शेख महिलाओं के साथ कुकृत्य के सारे रिकॉर्ड बरसों से तोड़ रहा था और हर जिम्मेदार व्यक्ति इस पर खामोश था। पुलिस कभी हमारी मदद नहीं करती, पुलिस कभी हमारे साथ नहीं रहती। शिबू हाजरा के साथ ही पुलिस रहती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वो आते थे, हमें अपने साथ ले जाते, कभी भी नहीं जाने पर हमारे पति को पीटते थे। अगर हम नहीं जाते तो वो हमारे पतियों को मारने की धमकी देते। मतलब देर रात में पार्टी ऑफिस में आने के लिए बोलता था। हाँ, पार्टी ऑफिस नहीं जाते थे तो बाइक पर ले जाने के लिए लोगों को भेज देते थे। बचने के लिए फिर क्या करते थे? कैसे क्या करते? मनोरंजन करना पड़ता था, तब घर वापस आते थे। कोई दूसरा रास्ता नहीं। ये आरोप बढ़ चढ़कर लगाया गया कि ये लोग आम लोग नहीं है यहाँ के, बल्कि पार्टी कार्यकर्ता हैं। पर क्या वाकई ऐसा है? ये जानने के लिए हम गांव के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे हैं। ये जो है वो आदिवासी बस्ती का इलाका है और आदिवासी, हाँ, हम लोग यहाँ सभी आदिवासी हैं। इन्होंने की होए यहाँ बहुत अत्याचार हो रहा है, जबरदस्ती करता था। जो मीटिंग में नहीं जाते थे उसके साथ मारपीट करता, टोटो भेजकर, गाड़ी भेजकर लेकर जाता था। तो आपने देखा कि केवल एक जगह नहीं, अलग अलग जगह पर महिलाओं से रुककर हमने बात की। चेहरा ढकने के बाद उन्होंने कैमरे पर अपनी बात रखी, लेकिन ये सब स्थानीय महिलाएं जिनके घरों में जाकर हम बात करना चाहते थे, वो चाहते थे कि हम सड़क पर जाएं ताकि घर कहीं आइडेंटिफाई ना हो जाएं। कैसा खौफ शाहजहां शेख का रहा है वो भी सुनिए। यहाँ तो उसका आतंक है, ऐसे लोगों को जेल में बंद कर देना चाहिए। शिवू और उत्तम गिरफ्तार होगा तभी कुछ होगा। शाहजहां तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, किंतु सब जानते हैं कि वो यहीं कहीं घूम रहा है। संदेश खाली में ही कहीं घूम रहा है। बोल रहे थे कि शाहजहां की गाड़ी यहाँ गांव भी आई थी। अब अभी जो आप लोग पहले कभी बोले ये बात किसी को कि यहाँ पर ऐसे हो रहा है, हमारे साथ पैसा ले रहा है, मीटिंग में आने के लिए बोलता है? यहाँ सब जानते हैं, थाने जाने से कोई फायदा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं। थाना मदद नहीं, पुलिस कोई मदद नहीं किया? नहीं करता। अभी आप लोग अपना चेहरा ढक के बोल रहे हैं, डर है? हाँ, डर है, डर तो लगता ही है। अभी शाहजहां शेख, शिबू हाजरा गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अगर वो नहीं पकड़ा गया तो इलाका संदेश खाली जला दिया जाएगा। ये वैसे लोग जो कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि कुछ गलत किया है। हमारी कोई गलती नहीं है, हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं।
हालांकि हमारी इस रिपोर्ट के अगले ही दिन शिबू हाजरा को गिरफ्तार कर लिया गया। शाहजहां शेख को अभी भी ढूंढा जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी पर कई सवाल उठ रहे हैं। लगता है कि ममता दीदी ये सब सुनेंगी तो वो आप लोग के साथ खड़ी होंगी। ममता दीदी यहाँ कभी नहीं आई हैं। यहाँ देखने के लिए कोई नहीं आ रहा। कोई नहीं सोचता कि हम कैसे हैं, हम किस स्थिति में हैं। ममता दीदी बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हम लोग झूठ बोल रहे हैं? हम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए बोलते हैं। इंसान परिस्थितियों का शिकार हो जाता है। अगर परिस्थितियों का शिकार ना हो तो क्या करें? ये ऐसी बातें हैं कि हर कोई हालात का शिकार है। हम मजबूर हैं, इसलिए चेहरा ढक कर हैं। यहाँ क्या सब झूठ ही बोल रही हैं? कोई सच नहीं बोल रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब झूठ ही बोल रहे हैं। बहुत दुख है इस बात का कि मुख्यमंत्री ने भी ये कहा कि ये सब झूठ बोल रही हैं। वो कह रही हैं कि क्या सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो अब कैसे आप लोग को लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा? हमें अभी तक कोई भरोसा नहीं मिला है। अगर शिबू हाजरा शहादत शेख बाहर रहता है तो हमें डर है कि कुछ हो ना जाए, हमारी हत्या भी हो सकती है। हमें डर है कि घर में घुसकर हमें मार भी सकता है। हम अपने बच्चे और पति के साथ रहते हैं। हम लोग रोक भी नहीं पाएंगे। हम लोग शांति चाहते हैं। जब तक कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, हमें शांति नहीं मिलेगी। गिरफ्तार नहीं होगा तो हम लोग घर में रह भी नहीं पाएंगे। 1-2 महीने के लिए जेल हुआ तो क्या होगा? वो सब खत्म कर देगा। बाहर रहेगा तो और ज्यादा आतंक होगा। तो अब आपको लगता है कि अभी, क्योंकि कल भी एससी आयोग के चेयरमैन आए थे, फिर यहाँ पर गवर्नर साहब भी आए थे, तो वो लोग रिपोर्ट देंगे तो कुछ आप लोग को उम्मीद नहीं लग रहा है? आप लोग को डर लग रहा है अभी भी? हाँ, हम लोग को बहुत डर लग रहा है। आप देख रहे हैं कि हम लोग चेहरे को ढककर बात कर रहे हैं, तो डर तो बहुत है। हम लोगों को डर है कि वो लोग हमारे पति की भी हत्या कर सकते हैं। हमारे तो बच्चे भी स्कूल जाते हैं, वो भी डर लगा रहता है। हम काम भी करते हैं, नहीं चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं। मजदूरी नहीं करेंगे तो हम लोग खाना भी नहीं खा पाएंगे। महिलाओं पर अत्याचार, जमीन को कब्जा कर लेना, यहाँ तक कि मछली पालन वहां होता है। शाहजहां शेख के गुर्गे बताया जाता है अगर जमीन नहीं हथिया पाते थे तो उस पानी में नमक मिला देते थे, यानी वहां पर कभी भी मछली पालन नहीं हो सकता। ऐसे अत्याचार की वहां पर कहानियां हैं। कुछ और महिलाओं की आप बीती आपको सुनाते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर औरतों को इस बात का अफसोस हुआ है कि उन्हें किसी पार्टी का या फिर माओवादी ऐसी चीजें कह दी गई हैं। इसीलिए ये महिला है जो अपना आधार कार्ड लेकर आई हैं और कह रही हैं कि मैं यहीं की रहने वाली हूं और मुझे डर नहीं लगता है। हम यहाँ के निवासी हैं। हम जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें पार्टी का कोई रंग नहीं है। हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई अपने पति और बच्चों के अस्तित्व की है। हम अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम बदमाशों का विरोध कर रहे हैं। हम विरोध कर रहे हैं गैंगस्टर का। वो क्यों आएंगे हमारे गाँव में? हम अपनी शांति के लिए लड़ रहे हैं। हम यहाँ आरएसएस वालों को क्यों घुसने देंगे? महिला मंत्री सब कुछ भी बोल दें, मानसिक स्थिति गड़बड़ हो गई है, वो सब कुछ भूल गई हैं।